Assalamu alaikum. Welcome to Business Talk with Sheikh Abdullah. Today we have guest Mr. Adil Nasir, CEO of APGA. Welcome, sir. How are you? Walaikum Assalam, Abdullah. Thank you very much for inviting at your forum. I'm fine, Alhamdulillah. Thank you very much. Thank you. सर आपने एपीजीए का फोरम जो है वो काफी सालों से आप उस पर वर्किंग कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो उस पे थोड़े से प्रोजेक्ट्स उस पे कौन कौन से काम हो रहे हैं और किन टॉपिक्स पे आजकल आप जो है वो ज्यादा काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर. Okay. First of all, I would like to know you about the basic purpose of All Pakistan Geoscientists Association. Basically, it's a nationwide forum. And in 2012, I have started this journey with a single hand. And the purpose of this organization is to bridge the gap between theory and practical experience. Because in the universities under Higher Education Commission, the students are learning a lot, but practically they are far away from the technology as well as the latest update. Because HEC जो है, जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो एकेडेमिया को इस तरीके से अपडेट नहीं करती कि लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं जो मार्केट में है, चाहे वो मार्केटिंग की है, चाहे वो रिसर्च की है, चाहे वो इंजीनियरिंग की है, जियो साइंसेस की है, तो वो अपडेट करे ताकि न्यू इनोवेशन स्टूडेंट्स तक भी पहुंचे और फैकल्टी तक भी पहुंचे. तो बेसिक पर्पस इसका ये था कि एक जो गैप है इस चीज का बिल्कुल ऐसे, तो एक गैप है उसको हम फुलफिल कर सकें. इसलिए ये जो है ऑल पाकिस्तान जियो साइंटिस्ट एसोसिएशन को मैंने लॉन्च किया. इसी के साथ मैंने पाकिस्तान जियो साइंटिस्ट काउंसिल भी बनाई, जो कि पाकिस्तान में इसका भी गैप था, जियो साइंटिस्ट की कोई काउंसिल नहीं थी, तो वो काउंसिल भी हमने बनाई. अब हम इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हमारी सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है टेक्निकल ट्रेनिंग्स. बिकॉज टेक्निकली जब स्टूडेंट्स हो या इंडस्ट्री के लोग हों, वो जब वेल इक्विप्ड होंगे तो प्रोजेक्ट्स पे अच्छा काम कर सकेंगे. और फिर जो नीड है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर आता है. जब हम अंडर डेवलप्ड कंट्री में आएंगे तो उस वक्त हमें अपने आप को अपडेट करने के लिए, एक डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले में खड़ा करने के लिए, हमें चाहे वो ऑयल एंड गैस की टेक्निक्स हैं या चाहे क्लाइमेट कंट्रोल है, क्लाइमेट चेंज है जो इस वक्त वर्ल्ड का बहुत बड़ा इशू है, तो हमें उन चीज़ों के साथ अपने आप को अपडेट करने के लिए किसी ना किसी फॉरम की जरूरत है. और उसके लिए हमें एक थिंक टैंक की जरूरत है, जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सक्सेसफुली लॉन्च किया. गुड माशाल्लाह. तो इसके बीच में सर आपको क्या क्या स्टार्ट में आपको कोई ना कोई डिफिकल्टीज आई होंगी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, या जिस तरह आपका अपना भी जो बैकग्राउंड जो है वो उन्हीं इदारों से था जहाँ पे जो है ये सारा कुछ बनाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है, तो उसके बीच में आपको किस तरह की जो है डिफिकल्टीज आई और आगे अब इस टाइम पे एपीजीए को आप कहाँ पे स्टैंड कर लिया आपने? This is also a very important question. The difficulties which I have faced or my team has faced during this journey, because we are living in a system where a lot of people are having negative behavior regarding your positive work. So this is a common problem, this is a societal problem, and this is not only in the Pakistan, in the world where you are living. So you can face this problem. This is a human nature. So I always said that criticism is always a key to success. So the people who are criticize my activities or the programs which APGA is going to start or current projects, so जितने भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है उनसे हम अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके चलते हैं. फिर इसी तरह टीम बिल्डिंग, जो आपने क्वेश्चन किया कि सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज कहाँ पे आई. टीम बिल्डिंग इस वक्त जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट्स होते हैं और या सिंगल हैंडेड जो लोग हैंडल करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, जो चाहे वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें टीम बिल्डिंग इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. टीम बिल्डिंग. एंड सेकंड वन इज सेकंड उसमें होता है कि पर्सनल डेवलपमेंट, क्योंकि जब आप टीम बिल्ड करते हैं उसमें फिर पर्सनल डेवलपमेंट एक स्किल्स है. पर्सनल डेवलपमेंट जब आप होगी तो स्किल्स आप में आएंगी, और स्किल्स हमेशा व्हाट आई बिलीव कि जब आप टीम में काम करेंगे तो आपके अंदर स्किल्स आएंगी. जब स्किल्स आएंगी तो आप अपनी प्रोग्रेस को इनहेंस करेंगे. जब प्रोग्रेस इनहेंस होगी तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, और अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा तो फिर जिस आप कंपनी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक पॉजिटिव फीडबैक आएगा, और जिससे आपके एम्प्लॉयज को भी फायदा होगा और नेशन वाइड भी
आपको उसमें ग्रो करने के भी चांसेस हैं और आप निखर के ऊपर आएंगी आपकी टीम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम बेहतर होगा और उससे पाकिस्तान भी उसमें जो है प्रोजेक्ट्स वो भी बेहतर हम कर सकें। बिल्कुल सही। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स के बीच में आपके एचईसी कोई साथ दे रही है या कोई गवर्नमेंट की तरफ से किसी पार्टी का आपके साथ कोई कोलैबोरेशन या कुछ, ताकि उनकी तरफ से कोई सपोर्ट है आपको इसके साथ? जी, the most important thing is when you build a company, number one is to sign memorandum of understanding with diverse national or multinational companies or government or semi-government organizations. So we have signed different MOUs with KP government, with almost 38 universities. We have signed MOUs, and our technical team, typically in geosciences, is working in these universities through different seminars, through workshops, through conferences. And we have a very important program, and that is called Annual Technical Workshop, ATW, in which we have invited 38 academic universities as well as 27 oil and gas companies. We welcome all these companies and academic institutions, so they are working collaboratively. And between this, we have signed multiple MOUs with Higher Education Commission. Yes, definitely, Higher Education Commission is promoting our organization as well as syllabus help as academia, because जो उसकी findings होती है 3 day, वो बहुत टेक्निकल प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें वेल लॉगिंग है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है, और जॉब्स के हवाले से हम उसमें डिस्कशन करते हैं। और रिनाउंड साइंटिस्ट और कंट्री के जो लोग हैं जिनकी नॉलेज है, स्किल्स हैं, वो आके उसमें लेक्चर्स देते हैं, जिससे एकेडेमिया को भी अपडेट मिलती है और इंडस्ट्री को भी अपडेट मिलती है। और उसमें हायर एजुकेशन कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर तो प्रपोजल आपके स्ट्रॉन्ग हो तो डेफिनेटली हायर एजुकेशन कमीशन उसको फंड करती है, ऑयल एंड गैस कंपनीज फंड करती हैं। हमारे जितने भी ये नेशन वाइड टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं, ये सारे फंडेड होते हैं। कुछ जो फंडिंग है वो हम उसमें खुद से जनरेट करते हैं, कुछ हमें, जैसे पीपीएल है, लास्ट टाइम हमें पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, OGDCL, ये बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज हैं पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस में, तो ये हमें उसमें सपोर्ट करती तो जैसे मेरा अपना भी ताल्लुक जो है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से ही है, तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में बहुत सारा सुना जाता है कि जॉब का जो है पाकिस्तान में उस तरह से जॉब नहीं है, या उसके स्कोप नहीं है उस तरह से। तो इसके बारे में एपीजीए के क्या कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं चीजी के साथ कि हम जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, this is also a very important question regardingly job ratios or availability of jobs in the Pakistan as well as in the world. So my belief is that when there is no scope in the field, in any field, कोई भी field हो, चाहे वो मैनेजमेंट साइंसेज है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, फील्ड का स्कोप नहीं होता। स्कोप हमेशा इंसान के अंदर होता है। अगर आप इतने स्किलफुल हैं, डजंट मैटर कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, डजंट मैटर कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग क्या हुई हुई है, अगर आपने अकॉर्डिंग टू द मार्केट एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिनेरियोज, अगर आप में स्किल्स हैं, तो आप किसी भी जगह अपनी जगह बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया ने भी चलना है, पाकिस्तान ने भी चलना है। इसके साथ साथ अगर आप अपने आप को, इवन आप नॉलेज ही अपनी अपडेट रखते हैं, तो उसी की बेसिस पे भी आप जॉब्स आपको मिल जाती हैं। तो मेरे ख्याल से जॉब की इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। हमारे जो कई मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं वो बिल्कुल तकरीबन $5 मिलियन तक आ गए हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सारे ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो हमें रिसोर्सेज प्रॉब्लम से जाके आगे किसी एक अच्छी स्टेबल पोजीशन तक कोई भी कंट्री पहुंचता है, उसमें पूरी कौम का एक साथ होता है, हाली गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। तो उसमें यूथ को भी चाहिए कि वो साथ करे। ये जो आजकल पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप का एक कह लें कि पहिया चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फ्रीलांसिंग, जियो साइंटिस्ट और फ्रीलांसिंग क्या के भी ज्वाइन हो सकते हैं ये दोनों फील्ड? इसके बारे में आपका क्या? जी, फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप, आजकल जो यूथ है टिपिकली वो फ्रीलांसिंग के ऊपर भी काम कर रही है और एंटरप्रेन्योरशिप भी है। अच्छा, ये दोनों बड़े अलग-अलग इसको मैं कैटेगराइज करूंगा। जो एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप तो आप किसी भी वक्त एक छोटी सी कंपनी लॉन्च करके उसको आप रजिस्टर्ड कराएं,
इसमें SCCP में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आप रजिस्टर्ड कराएं, और उसका कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, और उसमें गवर्नमेंट की बड़ी लो फीस है। इसी तरह उसके साथ आप अपने आप को FPR में रजिस्टर्ड कराएं, क्योंकि अभी आपने अगर कोई भी वेंचर करना है, कोई भी JV इसमें आपने काम करना है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन टेक्निकली गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। तो आप अपना एक NTN नंबर आपका बन जाएगा और आप एक गवर्नमेंट की गुड लिस्ट में आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों में ये नेगेटिव ट्रेंड है कि जब हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं इसमें इनकम टैक्स के साथ, तो पता नहीं गवर्नमेंट कितने प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हालांकि ऐसा नहीं है, लोगों में अभी तक उतना नॉलेज नहीं है, अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी तक। आप जितना अपने आप को डॉक्यूमेंटेशन में स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतने आपके प्रोजेक्ट्स की वर्थ बढ़ जाती है, आपकी अपनी वर्थ बढ़ जाती है। तो एक तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, एक तो जो आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करके अपने खुद से प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। अगर आप IT में आपकी एक्सपर्टीज है, आपकी नेटवर्किंग में, सॉफ्टवेयर में एक्सपर्टीज है, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल ये काम कर रहे हैं, और वो माशाल्लाह एक जो फिजिकल जॉब है उससे ज्यादा अर्निंग उसमें कर रहे हैं। फिर इसी तरह आपको अर्निंग तो है, उसके साथ साथ फेम भी आपको मिलता है, आप इंटरनेशनल आपका एक्सपोजर मिलता है, आपको जो है अर्निंग तो फिर है आपको मिल ही जाती है। फिर आपको वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। आजकल किसी ने वेबसाइट बनवानी होती है, किसी ने लोगोस डिजाइन करानी है, किसी ने कोई असाइनमेंट्स बनानी है, तो वो सारी स्किल्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका एक एस्पेक्ट। फिर इसी तरह दूसरा जो है एस्पेक्ट्स है, ये करेंसी के ऊपर बहुत सारे लोग कर रहे हैं काम। ट्रेडिंग आजकल सारी ऑनलाइन है, तो इसमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, आजकल मल्टीपल लोगों ने ट्रेनिंग्स कंपनी स्टार्ट कर दी है कि ऑनलाइन कैसे आपने पैसे अर्न करने हैं, और ये बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन इस सब के साथ आपको एक बेसिक कमिटमेंट चाहिए कि आप एक हार्ड वर्किंग हो और एक कमिटमेंट आपके अंदर हो और ऑनेस्ट हो। तो ये तीनों चीजें सिर्फ आप बेसिक अपने अंदर इंसर्ट कर लें और इसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आपने ट्रेनिंग्स की बात की है, तो इसमें अगर हम बात करें तो जियो साइंटिस्ट और ट्रेनिंग्स को अगर कंबाइन करें तो उसके बीच में वेल लॉगिंग की ट्रेनिंग्स आ सकती है, साइज्मिक की ट्रेनिंग आ सकती है। तो इससे रिलेटेड APGA कुछ ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए? हमारा अभी 2023 में जो आ रही है ATW 2023, उसके अंदर हमारे एक तो मैं ट्रेनर्स के हवाले से बता दूं, रिनाउंड जो ENP सेक्टर के ट्रेनर्स हैं वो भी है, और आपका जो फॉरम है, मैं इस आपके इंटरव्यू के हवाले से बता दूं कि आप जो आपकी कमेटी हो तो वो भी उसमें आके जरूर पार्टिसिपेट करें। और उसमें जो है टेक्निकल प्रोग्राम्स हमारे, सबसे पहले तो हम साइज्मिक डाटा एक्विजिशन के ऊपर काम करते हैं, उसके बाद बताते हैं सारे 38 यूनिवर्सिटीज और ऑयल कंपनीज को कि डाटा आपने कैसे एक्वायर करना है। उसके बाद हम उस डाटा को कैसे साइज्मिक सेंटर के अंदर जाके प्रोसेसिंग कैसे करनी है। आफ्टर साइज्मिक डाटा प्रोसेसिंग इतना टाइम नहीं होता कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इस सब कुछ के बारे में बताया जा सके। एक सेमेस्टर सिस्टम होता है, उसमें तो ये सब कुछ करने का टाइम नहीं होता। तो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सेशंस ऐसे होने चाहिए अरेंज, ताकि इन सब चीजों को कवर अप किया जा सके, ताकि स्टूडेंट जब इंटरनेशनल मार्केट में जाए जॉब करने के लिए या इंटरनेशनल रिग्स पे जाए तो उसको चीजों का नॉलेज होना चाहिए, उसने वो चीजें देखी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे यूनिवर्सिटीज में के बीच में तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि हम चीजों को एग्जामिन कर सकें या उनको देख सकें। तो APGA मतलब इस वक्त ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में एक ओवरऑल हर तरफ उसको देख रही है और हर किस्म के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो सके। और उसके साथ साथ आप एंटरप्रेन्योरशिप को भी जो एम्पावर कर रहे हैं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, जो फ्रीलांसिंग करके अपनी किसी स्किल्स पे काम करना चाहते हैं, वो उनके लिए भी जो है बेनिफिशियल हो सके। थैंक यू सो मच सर, आप आज आपने तो अपना कीमती टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच।